इसे अच्छे तो घरे रहते, हर संगाए घर संगाए, सोयाबीन काटते, दद्दा वे फालियों के दाने निकाल लेते, सुबह ही काम है आउते। राम तो बिना पत्नी के कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने वहीं से विष्णु को ध्यान करके कहा कि नारायण, जितने जल्दी हो सके हमारी पत्नी सावित्री को लेके नर्मदा के घाट आ जाओ, हम यज्ञ करवा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी लग गए होते की तैयारी में। जैसे ही नारायण ने सुना कि नर्मदा के घाट पे यज्ञ हो रहा, दौड़ करके ब्रह्मलोक गए, माता सावित्री से कहा, माता ब्रह्मा जी यज्ञ करवा रहे हो, तुम्हें जल्दी चलने हैं। सावित्री बोली ठीक। अच्छा, सावित्री बैठ गई श्रृंगार करवे। अच्छा, दो लोगों को बड़ा टाइम लगता है। ब्राह्मण को भोजन करवे में बहुत टाइम लगा थे, भारी रुच रुच के भोजन करत ब्राह्मण। जितना टाइम ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है, उतना ही टाइम माताओं को श्रृंगार करवे में लगा थे। वे माताएं कहा कि तुम कितना अर्जेंट में हुज्जो आर, एक बार तो वे गाड़ी से लौट के भीतर जे हैं। कहो बगलवारी कह देवे कि दीदी जी चुरिंगे में अच नहीं कर, अब भैया रहे बदल के, अब भाई श्रृंगार में बहुत टाइम लगता। सावित्री बैठ गई श्रृंगार को, अब भगवान विष्णु आ गए नर्मदा घाट। ब्रह्मा जी बोले कहां है हमारी पत्नी? और विष्णु ने कही अब तो गड़बड़ हो जाए। सो वहां से ग्वालन चली जा रही थी, भगवान विष्णु ने उसे बुलाया और गैया के मुंह में प्रवेश करा दिया उस ग्वालन को, और गैया से उस ग्वालन का जन्म करा दिया। और घूंघटा लगा के ब्रह्मा जी के बगल में बैठा दो। अब ब्रह्मा जी चीन न पाए। ब्रह्मा जी ने सोची सप्तऋषियों को कायदा करें। यज्ञ चालू हो गया और इतने में सावित्री आ गई। अब बताओ का बीती हुज्जे। घरवारी सज के आवे और घर वालों को नवर की गांठ कंधा पे डाल के आरती उतार रहा हो। कागत हुज्जे वो घर वाले की बताओ। कमाज की होती तो चुटज्जा पकड़ के मंच से खड़ोरती। आग लग गई। सामने भोलेनाथ बैठे थे। सावित्री ने पहला श्राप शंकर जी को दे दिया। भोलेनाथ आप तो बुजुर्ग हो, बड़े हो। हाँ, सबसे बुजुर्ग भोलेनाथ हैं। तुमोरों ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुनी हुई है। आज तक कौन कथावाचक ने जय बोलवाई तुम्हारे गुब्बारा में कि बोलो राम बब्बा की बोली, कृष्ण बब्बा की बोली, अब बोलो भोले बब्बा की। वे सबके बब्बा यहाँ है। इस उन्हीं के संगे बब्बा लगो है, न कृष्ण के संगे बब्बा लगो, न राम के संगे बब्बा लगो, और भोले बब्बा सबके दादा। सावित्री ने कहा भोलेनाथ बेटा 7 फरवरी अब आने ही वाली है और एमपी बोर्ड कक्षा 12 था। मेरे पति के बगल में दूसरी स्त्री बैठ गई और आप देख रहे हो। मैं आपको श्राप देती हूं, मेरे पति के बगल में दूसरी स्त्री यज्ञ में बैठी है। एक दिन तुम्हारी पत्नी को ही ऐसे यज्ञ में जल के मरना पड़ेगा। इसलिए सती कहां मरी? दक्ष के यज्ञ में। ये किसका श्राप था? गायत्री का। फिर विष्णु को श्राप दिया, नारायण तुमने हम पति पत्नी का बिछोह कराया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम्हें भी मानव जीवन में मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा और तुम्हें भी अपनी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा। इसलिए राम को सीता का वियोग सहना पड़ा। किसके श्राप के कारण? सावित्री के श्राप के कारण। और फिर कहा ब्रह्मा तुम मेरे पति हो, और अगर मैं तुम्हें श्राप देती हूं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकती, पर इतना जरूर कहती हूं कि आज के बाद जो भी पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए कोई भी धार्मिक कर्म करेगा
और अगर पत्नी का हाथ साथ में नहीं लगेगा तो उसको उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई संकल्प होता है, पूजा पाठ होता है, तो पत्नी हाथ लगा लेती है, और अगर हाथ ना लगाए तो उसको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। और फिर उस नारी को श्राप दिया, तू मेरे पति के बगल में बैठ गई, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, कलयुग में जगह जगह तेरा अपमान होगा। और वही नारी कौन है? माता गायत्री, जो गैया के पेट से जन्म लेकर ब्रह्मा जी की पत्नी कहाई यज्ञ में बैठ गई तो पत्नी का दर्जा मिल गया, पर आज जगह जगह उनका अपमान हो रहा है। आदमी जूता पैर के गायत्री पढ़ रहा है, आदमी कहते महाराज गाड़ी में हनुमान चालीसा बज रहा हो तो गाड़ी पलट गई, तो हनुमान चालीसा में कदम नहीं है। हनुमान चालीसा को नियम है, वही गाड़ी में तुम मुर्गा खा रहा है, वही में दारू पी रहा है, और वही में हनुमान चालीसा बजा रहा है। क्या करे हनुमान चालीसा? मंत्र की शुद्धि की बहुत आवश्यकता है, मंत्र शुद्धि होनी चाहिए तब